नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। अखिल भारतीय आतंक विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का आगमन हुआ आज गाजियाबाद में। लोनी के डीएलएफ कॉलोनी में रहने वाले मित्तल परिवार में बिट्टा जी का आगमन हुआ, जहां गर्मजोशी के साथ मित्तल परिवार ने उनका स्वागत किया। इस स्वागत में कुछ समाज के सम्मानित व्यक्ति भी थे, जिनके द्वारा मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का स्वागत किया गया। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिनके बारे में बताया जाता है एक सच्चे देश प्रेमी हैं, देश उनके लिए सर्वप्रथम है, राष्ट्र के लिए जान न्यौछावर करने की ताकत रखते हैं, ऐसा वक्तव्य है मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का। बताया जाता है बिट्टा जी आज उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में पूरा महादेव पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे थे। डीएलएफ अंकुर विहार में तुषार मित्तल के यहां कुछ समय के लिए ठहरे, परिवार से मिले, परिवार का हालचाल पूछा। यहां पर समाज के कुछ और व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी प्रशांत जी, धीरज चौधरी, उदल जी, गौरव बिल्डर्स के मालिक और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और पदाधिकारी, जिसमें जयवीर जी, आकाश जी, डीएलएफ अंकुर विहार के स्थानीय निवासी, सभी ने मिलकर गर्मजोशी के साथ देश प्रेमी का स्वागत किया। बताया जाता है यहां पर जनसंवाद के साथ मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कुछ बातें भी शेयर की, अपने विचार रखे। उन विचारों में सबसे ऊपर था आतंकवाद, जो मोदी के आने के बाद समाप्त हुआ। कुछ देर ठहरने के बाद यहां से वह बागपत के पूरा महादेव के लिए निकले, वहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के आगमन पर क्षेत्र का पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना दिखा। जहां हम बात करेंगे थाना अंकुर विहार डीएलएफ की, जहां के थाना इंचार्ज राम गोपाल जी ने मनिंदर सिंह बिट्टा की खुद अगवानी की, जहां कुछ बातें भी बिट्टा जी द्वारा रामगोपाल जी से पूछी गई। उनसे पूछा गया क्या आप ही इस थाने के इंचार्ज हैं, एक बड़ी बात है। लेकिन बिट्टा जी, जिनके बारे में सभी जानते हैं, अमृतसर के हादसे में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था, जहां 13 लोगों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में जब उन पर हमला हुआ तो उनका एक अंगरक्षक मारा गया था, जिसके लिए आजीवन उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है। साथ ही बेअंत सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया है। भाजपा हो या कांग्रेस, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस विचार की सहमति है और उसी विचार के चलते उन्होंने मोदी की प्रशंसा की। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। आज हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम बात करेंगे कि देश में एक ऐसा काल आया था जहां आतंकवाद सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन सर जी के कार्यकाल में आतंकवाद और आतंकवादी दोनों का नामो निशान मिट गया था। ऐसे हैं हमारे बिट्टा जी। आज बिट्टा जी से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। बिट्टा जी, आप डीएलएफ अंकुर विहार में आए, आपका स्वागत है, क्योंकि हम भी यहाँ के निवासी हैं। यहाँ पर हम स्वागत भी करते हैं आपका। साथ ही कुछ उस काल की बात बताएंगे जिस काल में आपने फौज में थे और आतंकवाद थर थर कांपता था। देखो, आतंकवाद तो बहुत पुराना था। मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद समाप्त हुआ है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं, हम तो अपनी सेवा कर सकते हैं, हम अपने कर्तव्य को पूरा किया। और ये मोदी जी के आने के बाद सब कुछ जो है ठीक हुआ है। पर अब फिर जब सरकार नई बनी है, अब आतंकवाद कश्मीर में और बढ़ने लगा है, क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को अपने स्वार्थ के कारण कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पाकिस्तान ISI को बल मिलता है। तो हमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए, प्रथम राष्ट्र है और राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं। राजनीति आती है जाती रहेगी, जहाँ राष्ट्र का सवाल है वहाँ एक मंच पे इकट्ठा होना। तो ये कहना है पिताजी का कि मोदी काल में आतंकवाद समाप्ति की ओर है। अब मोदी जी ने तीसरी बार जो शपथ लिया है उसमें आतंकवाद एक बार फिर अपने पैर उठा रहा है। क्या आने वाले समय में ये फिर खात्मे की ओर बढ़ेगा? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो कुछ हिंदू धर्म के हमारे भाई बहनों का, माँओं का अपमान हो रहा है और वहाँ मंदिरों का अपमान हो रहा है,
हिंदुस्तान के लोगों का अपमान हो रहा है। आईएसआई उसके पीछे है और हिंदुस्तान के लोगों से एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने और सलमान खुर्शीद में जो कहा है कि कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि मोदी के घर में भी घुसा जा सकता है, बांग्लादेश वाले हालात हो सकते हैं। तो ये लोगों ने जो जहर घोलना शुरू किया है, देखो आपकी मोदी जी से लड़ाई है राजनीति को तो आप लड़ो, पार्लियामेंट में बोलो, पर जहाँ राष्ट्र का सवाल आ जाए, आप लोगों को उकसाने का सवाल आ जाए। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के कई खालिस्तानी लाल किला पहुंच गए थे, मोदी जी और राष्ट्रपति जी 1 किलोमीटर में थे। हम ऐसे जिम्मेदार लोग जब ऐसे बयान देंगे तो देश को बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे बयान दे के लोगों को भावुक करते हैं, भड़काते हैं। कि कभी ऐसा वक्त आया, मोदी जी ने क्या बुरा किया इनको पूछना चाहता हूँ, मैं को बीजेपी का थोड़ा हूँ। मोदी जी ने क्या बुरा किया? मोदी जी ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, ये बुरा किया। मोदी जी ने ज्ञान ज्योति को खोला, ये बुरा किया। मोदी जी ने वाराणसी में भोले शंकर के दरबार में कैसे श्रद्धालुओं को मुश्किल का सामना करना पड़ता था। सामने गंगा जी के स्नान करने कितनी मुश्किल से जाना पड़ता था, पत्थर थे, रोड़े थे, उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने ये गलत काम किया क्या? उज्जैन के अंदर महाकाल की कितने किलोमीटर की यात्रा कितनी सुंदर बना दी, लोगों के अंदर भावना पैदा की, क्या वो गलत काम किया? क्या पूरे देश के अंदर नितिन गडकरी और मोदी जी ने सड़कों का निर्माण किया, ये उन्होंने क्या बुरा काम किया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 370 धारा उन्होंने हटाई? आगे जवानों की रोज़ शहादत होती थी, आज शहादत में कमी आई है, क्या यह गलत काम किया? क्या तिरंगे झंडे का अपमान होता था, ये गलत काम किया? क्या जवानों के ऊपर जब शहादत हो जाती थी 2-2 लाख उनकी बॉडी की कीमत लगाते थे, क्या मोदी जी ने 1-1 करोड़ की राशि का उनको इंतज़ाम किया? उनके बच्चों की नौकरी, उनको शादी, उनके बच्चों को पढ़ाना, क्या ये गलत काम किया? क्या पूरी दुनिया के अंदर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने की बात की, क्या ये गलत काम किया? क्या हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करें? क्या हम चाइना के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करें? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अगर आपका कोई प्रधानमंत्री, अब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो अटल बिहारी भाई जी ने उनको दुर्गा जी कहा था। आप ना उनको योद्धा कहो, ना उनको बहादुर कहो, पर स्थिति को कमज़ोर, देश को कमज़ोर करने की कोशिश क्यों करते हैं आप? जो व्यक्ति नए साल, दिवाली के दिनों में वो जाते हैं सीमाओं के ऊपर, पहाड़ों पे जवानों के पास चले जाते हैं, तो क्या ये गलत काम किया कि जवानों को हौसला देते हैं? तो ये बहुत बड़े प्रश्न, ये बहुत बड़े सवाल है देश की जनता के सामने कि आप देश को, राजनीतिक पार्टी मोदी जी नहीं, आप देश को किस तरफ धकेलते जा रहे हो? अगर ऐसे लोगों को आप कमज़ोर करोगे, अगर राजनीतिक लोग अपनी खुंदक निकालने के लिए कि एक मिनट, खुंदक निकालने की आप ये फटाफट इनका नुकसान हो और हालात ऐसे बने और हम कुर्सी सत्ता हासिल करें, जैसे बांग्लादेश में की। बांग्लादेश में कुर्सी हासिल करने के लिए सब कुछ हुआ। कितनी सीटें थी उसकी, हसीना की कितनी सीटें थी, कहाँ उखाड़ के फेंक दिया? क्या ऐसे आप हालात चाहते हो? क्या देश को बर्बाद करना चाहते हो? क्या दोबारा राम जन्मभूमि के निर्माण के ऊपर प्रश्न उठाना चाहते हो? क्या 370 धारा जो हटी है उसके ऊपर फिर लगाना चाहते हो आप? क्या जवानों की शहादतों पे फिर राजनीति करना चाहते हो आप? ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया। बताओ कहाँ हिंदुस्तान में दंगे फसाद हुए? क्या राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, को दंगा फसाद हुआ, 370 धारा हटी हुआ? लोगों को पूछना चाहता हूँ। क्या सरोजिनी नगर में दिवाली के दिनों में ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट पे हमले होते थे, 26/11 की घटना होती थी, रोज डेड बॉडी जवानों की आती थी, इतना कुछ हो, क्या आज है वो? क्या ये राजनीति के पॉलिटिकल पार्टियां ये काम करना चाहती हैं? हमारा मकसद कुर्सी सत्ता नहीं, हमने ना चुनाव, हमने नहीं को चुनाव लड़ना, हमने राजनीति नहीं करनी, हमें अपने राष्ट्र से, भारत माँ से प्यार है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, पर भारत माता की तरफ को आंख उठा के देखे। ये तो आतंकवादी बयान नहीं देते जो सलमान खुर्शीद ने दिया है कि मोदी में घर में घुस जाएंगे, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू ऐसे बात करने की? क्या उस वक्त पहले को सोनिया गांधी जी के घर में घुसा था? पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के घर में घुसा था जब आंदोलन पहले थे? कितने आंदोलन हुए? कभी ऐसा हुआ? अपनी कुर्सी और सत्ता और अपने स्वार्थ को रखने के लिए आप कहते हैं ऐसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हो। ये बहुत बयान गलत हैं, बयान वापस लेने चाहिए और ऐसे बयान आतंकवादी जो घटनाएं करते हैं उससे ज़्यादा खतरनाक है। सर, एक सवाल और
आपने बांग्लादेश बोला, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया, लेकिन हिंदुओं पर वहाँ पर लगातार फिर भी अत्याचार हो रहा है। नहीं, वो तो होगा ही। जब हिंदुस्तान से ऐसे बयानबाजी करेंगे कि ऐसे इंतजार करेंगे कि बांग्लादेश हिंदुस्तान को बना देंगे, हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? आपकी 4 सीटें ज़्यादा आ गई, आप इतने अफर गए कि अपनी अगली कुर्सी सत्ता प्राप्त करने के लिए पीएम हाउस में घुस जाओगे। ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये धर्मशाला नहीं है। ये आप गलतफहमी में हैं। आपने सबने बड़ी मौज मस्ती की है, 40-50 साल बड़े मजे लिए हैं आपने, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ सबने ली हैं, घरों के घर भरे हैं, देश को लूटा है कई लोगों ने। अब आपको इतना हो गया कि हम अपनी जल्दी में बस हासिल कुर्सी में जाके पीएम हो रहे। आप गलत फहमी में हो। आप, ये भारत है, भारत का नाम कितना हुआ उसको देखो, जेलसी मत करो, अपनी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ो, पार्लियामेंट में बोलो। पर ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि हम किसी के राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे, कल को कोई भी उठेगा हम घुस जाएंगे। अरे तुम्हारी लड़ाई लड़ो ना, देश पहले है, अपने स्वार्थ पहले नहीं है। मैं भी तो एक व्यक्ति हूँ, मेरे लिए देश पहले है, मेरे लिए राजनीति नहीं है। मैं नहीं करता राजनीति, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। और मेरे राष्ट्र के लिए जो अच्छा करता है, सीमाओं की रक्षा करता है, हम सोते हैं जवान जागता है, उनकी वो रक्षा करता है, हमारे जवान मजबूत रहें। आज कितनी शहादतें कम हुई। तो सवाल ये है कि राष्ट्र पहले, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, राष्ट्र और जो धर्म की रक्षा करे। उन्होंने धर्म की रक्षा की है भाई। जो उनको तकलीफ देता है वो राम का ही नहीं है, मैं ये सच बता दूं। जो उनको तकलीफ देता है वो देश का ही नहीं है। मेरा कोई बीजेपी से तल्लक नहीं, मेरा कोई मोदी जी से तल्लक नहीं। जिसने राम जी का निर्माण कर दिया, जय श्री राम कर दिया, राम हमारी एक आस्था है, राम हमारे गुरु हैं, तो वो निर्माण कर देना इतना बड़ा, और हम स्वार्थी बन गए सारे, अपने स्वार्थों में सारे चले गए। हमें बस अपने सबको स्वार्थ है, कोई भी हो, मैं हूँ कोई हूँ, मुझे तो अपने स्वार्थ है। ये मुझे नहीं राम जी से कुछ लेना, मुझे नहीं कोई धर्म से कुछ लेना, मुझे नहीं कोई राष्ट्र से कुछ लेना। लगता तो फिर ऐसा ही है। आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, ये आवाज़ें अच्छी नहीं है, ये देश का नुकसान करेगी। हम आपस में लड़ाई झगड़े और हम दीवारें खींचते जा रहे हैं, ऐसी दीवारें मत खींचो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम एक हैं, उससे हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। पर हमारे मंदिरों के ऊपर अजनब गोरी जैसे उस वक्त लोगों ने, औरंगजेब जैसे लोगों ने हमले किए, इतने अत्याचार किए, को हम मुसलमान समाज के खिलाफ थोड़ा हैं। वो को पीर पैगंबर थोड़ा थे, ठीक है ना। अजमेर शरीफ की तरफ क्यों नहीं कोई जाता? कोई जाता है क्या? नहीं। वो भी एक अच्छा हमारा स्थान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वहाँ मत्था टेकते हैं। पर जहाँ जाबरों ने हमारे राम जन्मभूमि का अपमान किया हो, मंदिरों को तोड़ा हो, गुरुद्वारों पे हमले किए हों, गुरु महाराज की, गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई हो, तो उनके लिए तो मुसलमान भाइयों को आगे आना चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात आ गई? आज देश इतना कमज़ोर नहीं है, देश आज हमारा बड़ा मजबूत है। और जो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना उनको राम जी कभी माफ़ करेंगे, ना उनको भारत माँ कभी माफ़ करेंगे। तो ये कहना है बिट्टा जी का कि जो लोग उल्टे सीधे बयान संसद में दे रहे हैं, पार्लियामेंट में दे रहे हैं, वो कभी देश की भक्ति नहीं कर सकते। वह देशद्रोही तो हो सकते हैं पर देशभक्त नहीं हो सकते। राजनीति करनी है, राजनीति कीजिए, लेकिन देश को सबसे ऊपर रखिए। सर्वप्रथम राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ है। आज हमने अपने दर्शकों को रूबरू कराया बिट्टा जी से, जो काफ़ी प्रसिद्ध शख्सियत हैं, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है।